The struggle for tomorrow. रमेश एक रिक्शा पुलर था जो पटना की भीड़ भरी गलियों में अपनी जिंदगी जी रहा था। जीवन हमेशा एक जुंग था, लेकिन आजकल ऐसा लगता था जैसे दुनिया का बोझ सिर्फ उसके कंधों पर था। एक शाम जब वो सिर्फ 50 रुपये लेकर घर लौट रहा था, उसने सुनीता को रोते हुए पाया। मकान मालिक किराए की मांग कर रहा था। हम ऑर्डर नहीं कर सकते रमेश, वो रोती हुई बोली। अगर हमने अगले हफ्ते तक नहीं दिया तो वो हमें निकाल देगा। अगली सुबह उसने एक जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने एक महाजन से 500 रुपये उधार लिए, जिसका ब्याज बहुत ज्यादा था। उस पैसे से उसने स्नैक्स और ड्रिंक्स खरीदे, जो उसने रेलवे स्टेशन पर बेचने शुरू किए। पहले सब कुछ ठीक लग रहा था। मुसाफिर उसके सामान खरीद रहे थे और वो थोड़ा बचा पा रहा था। लेकिन महाजन की मांगे और सख्त होती गई और उसकी तबीयत खराब होने लगी। एक दिन वो प्लेटफॉर्म पर गिर गया। एक दयालु अजनबी उससे सरकारी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उससे कुपोषण और थकान का डायग्नोसिस दिया। उसके ठीक होने के दिन एक मौत बन गए। सुनीता ने पड़ोसियों के कपड़े सिलने शुरू किए ताकि थोड़ा पैसा कमा सके। मिलकर उन्होंने फैसला किया कि जो कुछ भी उनके पास है उससे अपना भविष्य बनाएंगे। रमेश ने अपना रिक्शा बेच दिया और उस पैसे से सुनीता के लिए एक सेकंड हैंड सिलाई मशीन खरीदी। धीरे धीरे उसका सिलाई का काम बढ़ने लगा और यदि उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उम्मीद पाई। बिना पैसे के जीवन ने रमेश और सुनीता को संकट, समुदाय और दृढ़ता का मूल्य सिखाया। शायद वो कभी अमीर ना हो पाए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे में शक्ति पाई और ये उनके लिए जीने के लिए काफी था।